तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास में जो भी महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई हैं उनके बारे में देखेंगे। लश्कर में यह हुक्म कर दिया जाए कि जलाल अकबरी की याद ताजा हो जाए। जो जलगार जलगार जलाओ फायर। तो प्राचीन काल में भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और भी बहुत सारे युद्ध हुए, लेकिन हम यहाँ पे उन्हीं को कवर अप करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि बिना मतलब के ज़्यादा किताबें खरीद लेना, ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। हमें एग्ज़ाम फोकस करना है कि एग्ज़ाम में आते क्या है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है। ज़्यादा जो है भीड़ भाड़ और ज़्यादा जो है किताबों का ढेर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए देखते हैं भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे हाइडेस्पिच का युद्ध। हाइडेस्पिच का युद्ध या झेलम का युद्ध, ठीक है, क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, इसलिए जो है हाइडेस्पिच का युद्ध या झेलम का युद्ध। ठीक है, ये देखिए पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ। ठीक है, तो पंजाब के राजा थे पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ाई हुई 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के पास, इसीलिए झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। सिकंदर जो है राजा पोरस से इतना प्रभावित हुआ कि जीतने के बाद भी उन्हें उनका राज्य वापस कर दिया और लगभग जो है 19 महीने तक वो रहा भारत में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए कलिंग की लड़ाई। जो कलिंग की लड़ाई है मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच में हुआ। जो मौर्य सम्राट थे वो चाहते थे कि भाई कलिंग को जीत लिया जाए, क्योंकि समुद्री व्यापार के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट था। मैंने दक्षिणी भारत से अगर व्यापार करना है तो कलिंग, जो कि आप जानते हैं अभी वर्तमान में उड़ीसा, ठीक है, तो समुद्री तट पे होने की वजह से वहाँ से जो है व्यापार करना जो है काफ़ी इजी पड़ता है, यातायात भी सस्ता पड़ता है समुद्री मार्ग से। नेक्स्ट देखिए सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई जो है मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में 712 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 712 ईस्वी में। इसमें जो है मोहम्मद बिन कासिम क्या हो गया, युद्ध को जीत लिया और राजा जो दाहिर थे, राजा दाहिर जो है यहाँ पे बुरी तरह हार जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेशावर का युद्ध महमूद गजनवी और पंजाब के राजा जयपाल के बीच में। पेशावर का युद्ध महमूद गजनवी और पंजाब के राजा जयपाल के बीच में 1001 ईस्वी में हुआ। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि ये तीनों ही युद्ध, तराइन का जो प्रथम युद्ध है, तराइन का जो द्वितीय युद्ध है, तराइन का जो तृतीय युद्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। कब हुआ? 1191 ईस्वी में हुआ। यहाँ पर मोहम्मद गोरी जो है बुरी तरह परास्त हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। लेकिन जो भारतीय राजा थे काफ़ी उदार थे और साहसी भी थे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये है कि आपस में इनकी यूनिटी नहीं थी। हारने के बाद मोहम्मद गोरी जो है 1 साल फिर तैयारी करता है, इसलिए बोलते हैं ना कि कभी भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और 1 साल के बाद वो वापस आता है भारत। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई होती है, देखिए 1192 ईस्वी में, और यहाँ पर मोहम्मद गोरी जो है युद्ध को जीत लेता है। पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है इस युद्ध में। तराइन का जो तृतीय युद्ध है इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुआ। जो तराइन का तृतीय युद्ध है इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुआ 1215 ईस्वी में, जिसमें इल्तुतमिश की विजय होती है। तराइन का जो तृतीय युद्ध है 1215 ईस्वी में होता है और इल्तुतमिश की जीत होती है इस युद्ध में। तो नोट कीजिए
फिर नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट बैटल जो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपने भी ये क्वेश्चन ज़रूर फेस किया होगा। पानीपत का युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और बार बार जो है एग्ज़ाम में ये रिपीट हुए हैं। तो पानीपत का जो पहला युद्ध है 1526 ईस्वी में जो दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ, ठीक है। और इसमें बाबर क्या होता है, जीत जाता है और इब्राहिम लोदी जो है पराजित हुआ। और इसके साथ ही क्या होता है कि भारत में दिल्ली सल्तनत की समाप्ति और मुगल वंश की स्थापना होती है, ठीक है। अब देखते हैं और भी जो क्वेश्चन है इसमें, रणथंभौर का युद्ध है, गंगरौन का युद्ध है जो बार बार पूछे गए हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा के जयचंद के बीच में हुआ, ठीक है। चंदावर का जो युद्ध है मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है। नेक्स्ट है रणथंभौर का युद्ध। रणथंभौर का युद्ध जो है हमीर चौहान और अलाउद्दीन के बीच में होता है 1301 ईस्वी में। गागरौन का युद्ध राणा सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में कब, 1518 ईस्वी में। इसमें राणा सांगा की विजय होती है। नेक्स्ट खतौली का युद्ध राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच 15 से ये 19 में हुआ। तो इसमें राणा सांगा जो है जीत जाते हैं इब्राहिम लोदी से। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिए, स्टार मार्क लगा लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जैसा अभी हमने बताया इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे और बाबर क्या करता है, युद्ध में इनको पराजित कर देता है और एक नए वंश मुगल वंश की शुरुआत भारत में शुरू होती है। ये युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 21 अप्रैल 1526। किनके बीच में हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। नेक्स्ट आइए खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में 17 मार्च 1527 ईस्वी को, जिसमें राणा सांगा पराजित होते हैं और बाबर की विजय हो जाती है। नेक्स्ट चंदेरी का युद्ध, ठीक है। चंदेरी का युद्ध देखिए बाबर और मेदिनी राय के बीच में 1528 ईस्वी में, जिसमें जो है बाबर की विजय होती है। घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी ये दोनों मिल करके अफगानों के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है। चौसा का जो युद्ध है हुमायूं और शेरशाह के बीच में होती है 1539, जिसमें शेरशाह की विजय होती है। कन्नौज और बिलग्राम का जो युद्ध है वापस शेरशाह और हुमायूं के बीच में 1 साल बाद होती है और शेरशाह हुमायूं को इतना बुरी तरह से पराजित करता है, इतना मजबूर कर देता है कि उन्हें देश छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए दोस्तों। है अब हम देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं प्लासी का युद्ध। तो दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट जो है भारतीय इतिहास की लड़ाइयाँ हैं वो हम देख रहे हैं, और ये ऐसा चैप्टर है कि जब तक आप परीक्षा देंगे इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आते रहेंगे, मतलब कहने मतलब है कि इन क्वेश्चनों से पीछा नहीं छूटेगा। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए और जल्द से जल्द जॉब लीजिए, यदि आपको लग रहा है कि भाई अब मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, किसी भी स्टेट का दे रहे हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसे जो है 100% नोट कर लीजिए कि इस चैप्टर से आना ही आना है। तो चलिए देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। इसका समय है 1576 ईस्वी। अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। राणा प्रताप जो है काफ़ी एक जो है साहसी योद्धा थे, काफ़ी कुशल शासक थे। अकबर की सेना राणा प्रताप की सेना जो है मुठभेड़ हुई हल्दी घाटी में, इसीलिए इसका नाम हल्दी घाटी का युद्ध है।
राणा प्रताप की तरफ से जो भील सेना थी काफी आगे थी, एकदम सामने से लड़ रही थी। एक छोटी टुकड़ी राणा प्रताप के साथ अफगान सेना की भी थी, लेकिन इस युद्ध में जो है अकबर की विजय हो जाती है। ठीक है, अभी देखिए प्लासी का युद्ध। इतिहास में प्लासी का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस युद्ध के बाद जो है ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो जाती है। तो देखिए प्लासी का जो युद्ध है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच 1757 ईस्वी में हुआ, और जो है अंग्रेजों की क्या हो गई, अंग्रेजों की विजय हुई, और इस तरीके से उनको दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ और वो काफी जो है बलशाली हो गए। भाई जब धन आदमी के पास हो तो ताकत अपने आप आ जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे इसके वांडीवास का युद्ध। क्योंकि अंग्रेजों का जो है सबसे बड़े प्रतिद्वंदी उस समय फ्रांसीसी थे, और पांडिचेरी में फ्रांसीसियों का जो है काफी प्रभुत्व था। तो अंग्रेजों ने क्या किया भाई, अटैक कर दिया। अब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाई हुई, तो चूंकि अंग्रेज ताकतवर थे, इन्होंने जो फ्रांसीसी सेना थी इसको हरा दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो फ्रांसीसी सेना थी इसको हरा दिया। ठीक है, कब, 1760 ईस्वी में। ठीक है, 1763 ईस्वी में जो है पेरिस संधि हुई इस युद्ध के बाद, और उन्होंने चंद्रनगर को छोड़ करके जो बाकी क्षेत्र थे वो फ्रांसीसियों को लौटा दिए। ठीक है, और काफी समय तक फ्रांसीसी जो है भारत में रहे। पानीपत का तृतीय युद्ध, इसे बताने की जरूरत नहीं, आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। और इस युद्ध में जो है मराठे जो है, जो उत्तरी भारत के शासक थे, उनसे काफी मदद मांगे, लेकिन इनको जो है मदद नहीं मिला। इसका एक रीजन था, जो राजपूत शासक थे उनसे इनकी जो है काफी अनबन थी, एक ये भी रीजन था। ठीक है, तो ये जो लड़ाई थी मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य अफगानिस्तान के बीच थी, मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ एवं अहमद शाह दुरानी के बीच में हुआ, और इसमें अफगानों की विजय हो जाती है। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध। अंग्रेजों और सुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में हुआ, और ये एक काफी निर्णायक युद्ध हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी निर्णायक युद्ध हुआ। पूरी संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने क्या किया, हरा दिया। ये युद्ध, बक्सर का युद्ध, याद कर लीजिए दोस्त, 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ, और इसमें अंग्रेजों की विजय हुई। और आप समझ लीजिए कि एक तरह से उनके हाथ में इतने पावर आ गई, इतनी शक्ति आ गई कि वो अब समझ गए थे कि पूरे हिंदुस्तान पे जो है राज करना है, अब कर सकते हैं हम। ये पूरे अंग्रेजों को जो है बिलीव हो गया इस युद्ध के बाद, बक्सर की लड़ाई के बाद, बैटल ऑफ बक्सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे नोट भी करते रहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रथम मैसूर युद्ध, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ 1767 से 1769 ईस्वी में। नेक्स्ट द्वितीय मैसूर युद्ध, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ, कब, 1780 से 1784 ईस्वी में। नोट भी करते रहिए। ठीक है, देखिए अभी प्रथम मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेजों की हार हुई थी, लेकिन अंग्रेज काफी कूटनीतिज्ञ थे, वो काम मानने वाले थे। उन्होंने क्या किया, दोबारा फिर हमला किया। द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 1784 ईस्वी, वही फिर हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। लेकिन चूंकि ये युद्ध क्या हुआ,
समझौता हो गया और निर्णायक रहा, मतलब इसमें कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट, तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वह है 1790 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। ये लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में कब? 1799 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। अब यहाँ पे टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और मैसूर की शक्ति का यहाँ पतन हो जाता है, मतलब मैसूर शक्ति का पूरा पतन, अंग्रेजों का वहां वर्चस्व स्थापित। ठीक है, इसे नोट कीजिए। तो अब देखते हैं कर्नाटका वार। जैसे ही हम बोलते हैं कर्नाटका वार, बहुत से लोगों को ये लगता है कि कर्नाटका वार कर्नाटक में हुआ होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय 18वीं शताब्दी का मैप देखिए। उस समय जो है 18वीं शताब्दी में जो ये कोरोमंडल तट और ये देखिए जो एरिया है त्रावणकोर, इसके अंदर अर्काट था, ये शिवजी, तंजौर, कुडालूर, त्रिचनापल्ली, ये सब जो है कोरोमंडल तट जो कि हैदराबाद के निजाम के अधीन एक प्रांत था, और यही जो है कार्नेटिक रीजन कहा जाता था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो अंग्रेज आते हैं तो यहाँ पर EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये फोर्ट सेंट जॉर्ज करके एक दुर्ग बनाते हैं, यानी कि वही क्या है, मद्रास है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो फ्रांसीसी हैं वो पौंडीचेरी में जो है अपनी कंपनी बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो फ्रांसीसी है देखिए कराईकल में अपनी बनाते हैं। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी जो दूसरी अपनी बनाती है फोर्ट सेंट डेविड, जो कि बाद में कुडालूर कहा जाने लगा। ठीक है, तो बेसिक चीजें हम समझते हैं। पहला वार देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध, जिसे सेंट थोमे का युद्ध भी कहते हैं। तो देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध, यूरोपियन कंट्री थे दोनों ही, चूंकि इंडिया में व्यापार के लिए आए थे, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा था, और वहाँ ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर के दोनों आमने सामने हो जाते हैं। जो ब्रिटेन चाहता है कि उसके हिसाब से जो है दूसरा आदमी गद्दी पर बैठे, शासक बने ऑस्ट्रिया का। फ्रांसीसी चाहते थे अपने हिसाब से, क्योंकि ऑस्ट्रिया के जो राजा थे उनके जो है कोई पुत्र नहीं था, पुत्री थी। तो जो वहां विवाद उत्पन्न हुआ यूरोप में, वो भारत तक उसका प्रभाव देखने को मिला। दोनों जो है आमने सामने आ गए। एक ये रीजन था, तत्कालीन रीजन था 1746 में बार्नेट फ्रांसीसी नौसेना बेड़े पर हमला कर देता है। डुप्ले अपनी मदद के लिए जो है ब्रुनेडे को बुलाता है, और ब्रुनेडे मॉरिशस से जो है नौसेना बेड़ा के साथ आता है, और जो अंग्रेजी सेना है उसके ऊपर हमला कर देता है। काफ़ी जहाज़ों को जो है कब्जा कर लेता है। यहाँ पर पल्लड़ा जो है, यहाँ जो है फ्रांसीसी जो है शुरू में बहुत ही स्ट्रांग उभर के आते हैं, क्योंकि डुप्ले जो है एक बहुत कुशल जो है और काफ़ी कूटनीतिज्ञ था। अगर वो होता तो शायद ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में इतने आगे नहीं बढ़ पाते। तो हम देखते हैं पहले, अब इसकी जो कंप्लेन है शुरू में डुप्ले किया रहता है, किससे? कर्नाटक के जो नवाब अनवरुद्दीन को, लेकिन ये उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ना ही जो है फ्रांसीसी डुप्ले का सपोर्ट करते हैं। अब अंग्रेज काफ़ी चालाक थे, वो जानते थे कि भाई डुप्ले और ब्रुनेडे यहाँ रहेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। उन्होंने 4 लाख पाउंड रिश्वत देते हैं ब्रुनेडे को, वो जो है वापस चला जाता है। जैसे वो जाता है, अंग्रेज जो है वापस मद्रास वाले एरिया में क्या करते हैं, अधिकार जमाते हैं। अब डुप्ले काफ़ी नाराज होता है, और वो जो है अनवरुद्दीन के ऊपर जो है हमला करता है। और अनवरुद्दीन के ऊपर जब हमला करता है तो अनवरुद्दीन जो है इस युद्ध में क्या करते हैं, हार जाते हैं, और मद्रास पर फिर से जो है कब्जा हो जाता है फ्रांसीसियों का जो है। देखते हैं हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जिसे अंबूर का युद्ध भी कहा जाता है, अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेना के बीच में हुआ, और ये था उत्तराधिकार की लड़ाई। ये क्या था? उत्तराधिकार की लड़ाई। अब चूंकि प्रथम युद्ध में ही जो है जो डुप्ले था वो नवाब अनवरुद्दीन से काफ़ी नाराज था, क्योंकि उन्हें अनवरुद्दीन ने जो है
डुप्ले का कोई सपोर्ट नहीं किया, ना ही उसका बात माना जब बार्नेट जो है फ्रांसीसी नौसेना बेड़ा पे हमला किया था। 1748 में क्या होता है कि जो मराठे हैं वो चांदा साहब को, जो कि कैद में रखे थे, अपने यहाँ जो है जेल में डाल दिए थे, उनको छोड़ देते हैं। तो चंदा साहब जो है महाराष्ट्र से जो है उनके कैद से छूटने के बाद पहुँचते हैं कर्नाटक। अब ये भी दावा करते हैं कि हम बनेंगे कर्नाटक के नवाब, इधर अनवरुद्दीन हम बनेंगे नवाब। यहाँ पर भी हैदराबाद में सेम स्थिति है। निजामुल मुल्क के मरने के बाद उनका लड़का नासिर जंग और उनका पोता मुजफ्फर जंग, चूँकि नासिर जंग निजामुल मुल्क के जिंदा रहते ही जो है शासक बनना चाहता था, तो और कई बार जो है जान से मारने की कोशिश किया, इसकी वजह से इनकी बनती नहीं थी। तो चाहते थे निजामुल मुल्क की जो है उनका पोता ही शासक बने। तो दावेदारी हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग दोनों कर रहे थे कि हम जो है यहाँ निज़ाम बनेंगे। अब इसका फ़ायदा उठाता है डुप्ले, एक ट्रिपल अलायंस बनाता है, त्रिगुट बनाता है, डुप्ले, मुजफ्फर जंग, चांदा साहब। मतलब डुप्ले जो है मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में निज़ाम बनाना चाहता है और कर्नाटका में चांदा साहब को जो है नवाब बनाना चाहता है। अब अंग्रेज कहाँ शांत रहते, वो फ्रांसीसी शक्ति को बढ़ते हुए देख करके जो ब्रिटिशर्स हैं वो नासिर जंग को जो है निजामुल मुल्क जो नासिर जंग को जो है हैदराबाद का निजाम बनाना चाहते हैं और अनवरुद्दीन का जो पुत्र रहता है मोहम्मद अली उसको बनाना चाहते हैं। चूँकि 1749 ईस्वी की जो लड़ाई होती है, इसमें सेकेंड द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या होता है कि वो डुप्ले जो है हमला कर देता है। डुप्ले जो है क्या करता है, चंदा साहब मुजफ्फर जंग को लेकर के एक ट्रिपल अलायंस बना करके हमला कर देता है अनवरुद्दीन के ऊपर और इनको जो है जान से मार डालते हैं। वो पराजित होते हैं और उनको मार भी देते हैं। अब अनवरुद्दीन का जो पुत्र एवं उत्तराधिकारी जो मोहम्मद अली रहता है, जो अनवरुद्दीन का लड़का रहता है मोहम्मद अली, वो भाग करके त्रिचनापल्ली फोर्ट में चला जाता है। (1750 ईस्वी में नासिर जंग अंग्रेजों के सहयोग से 1750 में क्या होता है, 1750 में जो है 1750 में नासिर जंग अंग्रेजों की सहायता से जो है, ठीक है, और मोहम्मद अली, ये तीनों लोग संयुक्त रूप से हमला करते हैं और एक तरफ डुप्ले, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब, ठीक है, इसी समय क्या होता है, त्रिगुट शक्तियों जो है लड़ाई होती है। 1750 ईस्वी में नासिर जंग अंग्रेजों के सहयोग से कर्नाटक पर आक्रमण किया और त्रिगुट मित्र शक्तियों को पराजित कर दिया। लेकिन इसी समय नासिर जंग की सेना में जो है विद्रोह हो जाता है और नासिर जंग की हत्या हो जाती है। नासिर जंग की क्या होती है, हत्या हो जाती है और फ्रांसीसी जो है मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर देते हैं। इसके बाद अंग्रेज जो है काफी नाराज होते हैं और इनकी बढ़ती हुई शक्ति को देख करके 1752 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में जो है अर्काट पर आक्रमण करते हैं। तो चंदा साहब जो है अपने पुत्र राजा साहब के साथ जो है युद्ध में शामिल रहते हैं और वो जो है आगे बढ़ते हैं इनको अंग्रेजों को रोकने के लिए, लेकिन रास्ते में ही तंजौर में उनकी हत्या हो जाती है। ठीक है, 1754 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी सरकार क्या करती है, डुप्ले को वापस बुला लेती है, डुप्ले को वापस बुला लेती है और उसके जगह पे गोदेहो करके गवर्नर आते हैं और समझौता हो जाता है, पांडिचेरी की जो है संधि हो जाती है। इस तरीके से क्या है, जो द्वितीय युद्ध है, द्वितीय युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। पांडिचेरी संधि 1755 ईस्वी, संधि कौन सी है, पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी संधि, ठीक है। अभी हम देखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध रहता है मड्डीवास की लड़ाई रहता है। 1756 ईस्वी में यूरोप में जो है ऑस्ट्रिया और प्रसा यानी वर्तमान जर्मनी,
दोनों के बीच में जो है सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होता है और उसका प्रभाव जो भारत में देखने को मिलता है। भारत में जो है 1758 में जब काउंट डिलाली गवर्नर बन के आता है तो ये लड़ाई और भीषण हो जाती है। आयरकुट और काउंट डिलाली के बीच में जो है लड़ाई होती है, लेकिन फाइनली जो है अंग्रेज अब विजय प्राप्त कर लेते हैं और जितनी भी पांडिचेरी में जो भी बस्तियां रहती है इनकी अंग्रेज जो है इनको जो है कंपनियों को जो है पूरे जो है तोड़ फोड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, इनके किले जो है जब्त कर लेते हैं और इनको केवल आगे चल के देखेंगे जब पेरिस की संधि होती है 1763 ईस्वी में तो केवल व्यापारिक अधिकार इनको देते हैं कि तुम केवल यहाँ व्यापार कर सकते हो। इस तरीके से जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि, ये कौन सी संधि है? पेरिस की संधि के साथ 1763 ईस्वी में समाप्त होता है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट आंग्ल और सिखों का युद्ध और बाकी बचे हुए जो युद्ध है। तो दोस्तों ये चूंकि काफी कर्नाटकवाद में काफी देखा जाए तो इसके लिए अलग से सेशन लेना पड़ता, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट है वो हमने समझा दिया है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपको क्या याद रखना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746-48 के बीच में। कौन सी जगह पे हुआ? सेंट थोमे का युद्ध कहलाता है ये। कौन सी संधि से समाप्त हुआ? तो एक्सला-चैपल या सापेल की संधि से। नेक्स्ट द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसे अंबुर का युद्ध भी कहते हैं क्योंकि अंबुर के पास लड़ा गया अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेना के बीच में। ये उत्तराधिकार की लड़ाई थी, कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार की राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। समाप्त हुआ 1755 ईस्वी में पांडिचेरी संधि के साथ। तृतीय कर्नाटक युद्ध जिसे वाडिवास की लड़ाई कहते हैं, क्योंकि 1760 में भीषण लड़ाई हुई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। जैसे ही यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ 1767 ईस्वी में पेरिस संधि के साथ तृतीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो जाता है। तो इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों आइए देखते हैं आंग्ल मराठा वार। प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध है ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच में 1775 से 1782, और यह युद्ध समाप्त होता है सालबाई की संधि 1782 के साथ ही। इसमें पहले युद्ध में मराठा साम्राज्य का विजय होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच में 1803 से 1805 ईस्वी के बीच विजय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की होती है और वसीन की संधि के साथ ये जो है युद्ध समाप्त होता है। लेकिन इसमें जो है आंग्ल मराठा को साम्राज्य को जो है काफ़ी शर्तें अंग्रेजों की माननी पड़ती है। जैसे कि कंपनी को क्या होता है, सूरत मिल जाता है, अंग्रेजी जो है संरक्षण स्वीकार करना पड़ता है। पेशवा ने अंग्रेजों को निजाम से जो है चौथ वसूली का भी अधिकार दे देते हैं। पेशवा जो है अपने विदेशी मामले जो है कंपनी के अधीन कर देते हैं। तो काफ़ी मतलब लॉस होता है इसमें द्वितीय आंग्ल मराठा साम्राज्य को। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच। चूँकि अंग्रेजों के लिए सबसे बड़े प्रतिद्वंदी मुगलों के बाद मराठा साम्राज्य था, तो अंग्रेज चाहते थे कि इनको किसी भी तरीके से समाप्त किया जाए। तीसरे युद्ध में जो है बुरी तरीके से जो है जो मराठा साम्राज्य है काफ़ी जो है क्षति होती है, काफ़ी मतलब देखा जाए तो इनको जो है तोड़ देते हैं। यहाँ विजय ईस्ट इंडिया कंपनी को होती है। मंडसौर की संधि से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। तो इसे नोट कीजिए। तो दोस्तों आंग्ल मराठा जो युद्ध है, इसके बाद देखिए भारत चीन सीमा विवाद, या यू कैन से भारत चीन सीमा जो युद्ध है इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में हुआ, और इसमें विजय जो है चाइना की विजय होती है। और इस तरीके से जो भारत का कुछ हिस्सा है अक्साई चीन के पास चला जाता है। अब आइए देखते हैं भारत और पाकिस्तान युद्ध, जो प्रथम युद्ध है वो जो है 1965 ईस्वी में हुआ और युद्ध ताशकंद समझौता के साथ समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट
भारत और पाकिस्तान तृतीय युद्ध यानी कारगिल वार, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है 1999 ईस्वी में, और इसमें जो है भारत की विजय होती है। तो भारत जो है हर युद्ध में पाकिस्तान से जीता है, फिर भी आप देखेंगे तो पाकिस्तान बार बार न्यूज़ चैनलों में देखेंगे तो अपनी जो है हट दिखाता रहता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट जो भी वार थे, जो भी युद्ध थे, हमने जो है इस सेशन में जो है कंप्लीट किया। और आप इसे जो है ज़रूर याद करके जाइएगा। एग्ज़ाम में आपको कम से कम अगर वनडे एग्ज़ाम है तो 2-3 नंबर आपको यहाँ से यहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।